मेरा नाम रानी है और मैं उत्तर प्रदेश ज़िला मुज़फ्फ़रनगर की रहने वाली हूँ और अस्तित्व सामाजिक संस्था जो महिला अधिकारों को लेके काम करती है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। मैं 2006 से उसमें संस्था में काम करती हूँ। मैं एकल महिला हूँ और मेरे पास एक बेटी है जो फ़िलहाल वो 16वें साल में लग रही है। मेरी शादी हो गई थी कम उम्र में, कभी मुझे स्कूल भी नहीं जाने दिया था क्योंकि एक मुस्लिम या दलित कोई भी हो, मुस्लिम होने के बावजूद भी तो वहाँ पे मेरी कम उम्र में जब शादी कर दी, उन्होंने मार-पिटाई करके 2 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं, तब मुझे छोड़ दिया था मेरे पति ने। उसके बाद ही मैं अपना केस लेके संस्था में गई, संस्था से मुझे प्रेरणा मिली पढ़ाई-लिखाई की और मुझे जो हिंसा, ये जातिगत ये भेदभाव जो वो सब चीज़ मुझे वहीं पे पता चला। तो उसीलिए मैं उसी टाइम मैंने निर्णय लिया कि पहले तो मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं 2006 से काम भी कर रही हूँ। तो लड़कियों के केस ऐसे आए हैं जो रेप हुआ है उनके साथ में। रेप होने के बाद उन्होंने जैसा अपने घर पे आके अगर बताया भी है, तो उसमें क्या हुआ अगर हम लोग थाने में इकट्ठा होके गए हैं, वहाँ बताया तो कह दिया कि फाइल है जो तो आपकी वहाँ गई है, सीओ साहब के पास गई है, वो सब वो ही देखेंगे। यानी कि पुलिस थाने में कहीं भी जाके इस तरीके से बताया गया है कि हमें इधर से उधर, उधर से उधर घुमाया। लेकिन ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिला। न्याय भी मिला है लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ा। या जातिगत हिंसा है यानी कि जो ऊँची और नीची जो जाति बनाई गई है या बताई गई है, तो उसमें ये है कि जो ऊँची जाति वाले लोग हैं ना, वो रेप कर लेते हैं। रेप करके वो पैसा भर देते हैं सरकार को या पुलिस को या किसी को भी पैसा भर देते हैं। लेकिन क्या होता है जो नीची जाति के होते हैं, जैसा दलित है या कोई भी है, तो वो एक तो खामोशी रहता है, दूसरा उनके पास आवाज़ उठाने के लिए ऐसा नहीं कि 10 लोग इकट्ठा होके उस चीज़ को आवाज़ उठाएँ। तो इसलिए वो जो पैसा भरा जाता है, ये दबंग होता है, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है कि अगर जो तुमने रेप मान लिया किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, मैं थोड़ा-सा बता दूँ। रेप होने के बाद परिवार में भी पता चला अगर वो अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं या थाने, पुलिस तक जाते भी हैं, तो पुलिस को पैसा भर दिया जाता है और दूसरा ये उन्हें धमकी दी जाती है कि आपने अगर जो इस केस में आवाज़ उठाई है या हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है या तो तुम्हारे भाई को या तुम्हें या तुम्हारे पिता को किसी को भी हम मार देंगे। तो उस डर में बहुत सारी मतलब किशोरी हो या महिला हो तो उस चीज़ को वो छुपा लेती हैं, सामने नहीं आती क्योंकि दबंग नीची और जाति ऊँची जाति का जो वो एक ढाँचा बना दिया गया है। दूसरा ये है कि वो पैसा उनके पास ज़्यादा है और वो गरीब लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा वो ही पुलिस के उसमें आके या पुलिस अगर जो आती भी है तो पुलिस क्योंकि उनके पुलिस के हाथ में तो पैसा होता है ज़्यादातर, वो ही आगे कहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो अगर अपना कदमों को बढ़ा के आगे लाना भी चाहती हैं महिला या किशोरी जो जिनके साथ मतलब रेप होया होता है या छेड़छाड़ हुई होती है कुछ भी, लेकिन जब वो धमकी सुनती है या समझती है तो उसके लिए वो थोड़ा पीछे हट जाती है। हमें देखो बहुत सारे केस में दी ऐसा भी हुआ है कि अगर हम उस केस में गए हैं, जाने के बाद हमने आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाने के बाद क्या हुआ हम पे खुद पे गोलियाँ चली हैं। हमने किसी तरीके से अपनी जान को बचाया है। धमकी हम तक भी आती है कि तुम्हारे ऊपर तेज़ाब डाल देंगे, तुम्हें फँसवा देंगे किसी और केस में, इस तरीका लेकिन जब हमें पता चला है कि जाति या रेप हम औरत तो हम सब बराबर हैं ना, औरतों को सबको बराबरी का हम हमें बराबरी का दर्जा है, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को इस तरह से घुटन में जिएँ? तो मैंने खुद ने ही ये इस निर्णय लिया इस संस्था में जुड़ने के बाद कि आज अगर मेरे पे हिंसा हो रही है या मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है या रेप रेप हो रहा है मेरे साथ या किसी भी तो हम अगर खुद ही सहन करके बैठ जाएँगे, तो आगे महिलाएँ या लड़कियाँ किस तरीके से आवाज़ उठाएगी। तो हमने सोचा कि इंसान मरता एक बार है, बार-बार नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके मरे कि आगे जो हमारी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो अपने कदमों को पीछे ना रखें क्योंकि हमारा हम तो रेप नहीं कह रहे हैं ना हमारे साथ रेप करें। रेप जो होता है वो एक पुरुष ही तो करता है और वो भी हमारी बिना मर्ज़ी के। हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिश्ता किसी लड़के से है या किसी पुरुष से है, हम अपनी मर्ज़ी से रिश्ता बना रहे हैं। लेकिन जब जंगल में हम जा रहे हैं मतलब मान लिया कोई किशोरी है, मज़दूरी के लिए जा रही है, औरत है मज़दूरी के लिए जा रही है और मज़दूरी करते-करते उन्हें छेड़छाड़ करना या खेतों में ले जाके उनके साथ रेप करना, वो उनकी गलती तो नहीं है ना। उसमें तो सरकार को, पुलिस को खुद को भी ये देखना चाहिए कि इनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये जो हुआ लड़की या महिला के साथ ये गलत हुआ। तो इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली कि इस मुद्दे पे काम करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें
औरत को ही ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि हमारा अपना खुद का भी एक वजूद है। अगर हमारे साथ हिंसा या छेड़-छाड़, ये जातिवाद होता है, तो हमें खुद को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसी तरीके से हम महिलाओं के साथ भी मीटिंग करते हैं, लड़कियों की किशोरी के साथ भी मीटिंग करते हैं इसी मुद्दे को लेके। चाहे फिर वो रेप का या छेड़-छाड़ का थाने का है, या कोर्ट का है या कहीं का भी है। लेकिन हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। मुझे उस संस्था से, मुझे खुद से भी, मुझे और साथियों से भी प्रेरणा मिली कि नहीं, औरत औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। औरत को तो सिर्फ़ बस एक हिम्मत और ताकत होने की ज़रूरत है और उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिलना चाहिए ताकि वो अपनी हिम्मत कहीं दिखा सके, जुटा सके। तो मैंने यही निर्णय लिया कि मैं नहीं, मेरे जैसी जो और बहनें हैं, जो मेरी बेटी सामान्य है, तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूँगी, चाहे उस बीच मेरी मौत क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं जिस तरीके से मैंने अपने आप को पढ़ाई भी की है मैंने, हाई स्कूल तक मैंने भी पढ़ाई की है, साथ में मेरी बेटी भी अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा यही है कि तो जातिवाद को ये खत्म करना और जाति योनि जो हिंसा होती है, हम औरतों की शरीर से गाली को जो जोड़ा जाता है, उस चीज़ को खत्म करने की कोशिश हमारी ज़िम्मेदारी। लेकिन हम अगर पहला कदम उठाएँगे, हम शुरुआत करेंगे, चाहे वो मैं महिला हूँ, मेरी बेटी है या और भी कोई महिला समुदाय की या बाहर की अगर कोई भी हो, हम लोगों को शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो मेरे मेरे मैं साथ में पीटी भी हूँ, मेरे ऊपर भी अत्याचार हुआ है। यहाँ तक मुझे घर से निकालने की भी मेरे अपनों ने आज तक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे कानून का पता है कि अगर जो मैं अपने माँ-बाप के घर में रह रही हूँ, तो उसमें मेरा बराबर का हक है क्योंकि कानून में आ गया है। क्योंकि मेरे साथ अब मैंने अपने माँ-बाप की देखभाल की है, फिलहाल मेरे माँ-बाप दोनों गुज़र गए हैं। भाई एक हमारा वो हमारे साथ नहीं रहता, सिर्फ़ मैं और मेरी बेटी रहती है। मेरी एक छोटी बहन थी, अभी मम्मी के मरने से 1 साल पहले ही मैंने उनकी शादी की है, छोटी बहन की। तो मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, इतना किया कि मैं नहीं चाहती या आगे चल के कोई औरत या कोई लड़की भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करे। क्योंकि हम औरत हैं, हम पढ़ना भी चाहते हैं, सबसे मेन बात है। सबसे हमारा अगर जो है तो वो है शिक्षा। हम लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, लड़कियों को पीछे रखा जाता है। क्यों? जब हम माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, वहीं से लड़का लेता है, वहीं से लड़की, तो हमारे में क्यों भेदभाव होते हैं? फिर जाति, ये ऊँची जाति का है, ये नीची जाति का है, हमें ही अगर हम नाई, तेली, धोबी या चमार जैसा कह देते हैं, बहुत से हमें क्यों नीचा दिखाया जाता है? हम तो एक औरत ही है, क्या इस समाज में हम औरतों की कोई इज़्ज़त, कोई सम्मान नहीं है? क्यों? एक मर्द को भी तो एक औरत ने ही पैदा किया है, क्या उसका कोई तुलना कर सकता है? मर्द ये काम कर सकता है, लेकिन कहाँ है कि औरत को हमेशा नीचा दिखाया गया है। अपनी अपना क्या कहते हैं उसे कि अपनी वो समझते हैं कि ये हमारी जागीर है औरत, बस ये हमारे कहने में रहे। तो मेरा मानना यही है कि जातिगत जो हिंसाएँ हम औरतों पे होती है, वो गलत है, जिसमें हमारा प्रशासन जो पुलिस है, वो पैसे इस तरीके से उन्हें भर देता है ताकि वो बस जो ऊँची जाति वालों को होए, उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। हम नीची जाति वाले उस चीज़ को सहन भी करेंगे और फिर हम चुप भी रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को अगर हम आवाज़ उठाते हैं भी तो हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जाता है? क्या ये समाज मैं मानती हूँ मेरे साथ अगर रेप हुआ है, एक तो मीडिया आएगी वो पूछेगी अच्छा रेप हुआ है, किस तरह हुआ है? समुदाय के जो और लोग होंगे वो पूछते हैं किस तरीके से रेप पुलिस अलग पूछती है। कहीं अगर हमारी डॉक्टरी होने के लिए जा रही है तो तब हमारे मतलब बार-बार हम औरतों का या लड़की का जिसका रेप होता है उसका बार-बार रेप होता है। मेरा कहना ये है कि क्या इस समाज में उस लड़की को इज़्ज़त दिला सकते हैं रेप होने के बाद? क्योंकि रेप उसने खुद ने तो नहीं किया, एक पुरुष ने उसके साथ रेप किया है। तो मेरा मानना ये है कि इज़्ज़त दिलाना बहुत ज़रूरी है एक औरत को इस समाज के अंदर। बोला भी है, न्याय की परिभाषा यही होती है कि मान लें अगर जो किसी औरत के साथ या लड़की के साथ रेप हुआ है, तो समाज उसे एक अच्छी नज़र से देखे। उसको उसी तरीके से बराबर का हक मिले दिखाई दे कि हाँ, रेप अगर जो हुआ है तो इस औरत की कोई गलती नहीं है। इसे दबंग लोगों ने, लड़कों ने इसके साथ रेप किया है, इसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है। तो समाज में उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। उसे कोई ऐसी नज़र से ना देखे या उसे देखते ये ना कहे ये वो लड़की जा रही है जिसके साथ रेप हुआ। नहीं,
परिभाषा मैं उसी को मानूँगी जो उससे समाज में इज़्ज़त मिले। चाहे वो पुलिस में जाए या समुदाय में रहे या रिश्तेदारी में जाए या कोई भी हो अदरवाइज़, लेकिन उसमें यही मानती हूँ कि उसे इज़्ज़त मिले समाज के अंदर, उसे पढ़ने का अवसर मिले, उसे नौकरी करने का अवसर मिले, उसे अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी चुनने का अवसर मिले, लेकिन उसे समाज में इज़्ज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सहायता तो यही है दी कि जब कोई मतलब नीची जाति का होता है, जैसे बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं, गरीब होते हैं, तो अगर जो अपना केस कोई औरत आगे लेके जाना भी चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति से वो परेशान रहती है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा वकील नहीं होता या उसके समझदारी नहीं होती, तो कुछ और ना कोई ऐसा संसाधन होता कि अगर जो गवाही के लिए लेके भी जा रहे हैं, तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ताकि चुपचाप बिठा के और उनकी गवाही के लिए चले जाएँ। तो इस तरीके से कुछ उन महिलाओं के, उन लड़कियों के लिए सपोर्ट होना चाहिए ताकि उनकी क्या बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी बच जाए और वो ठीक से अपनी गवाही भी दे के आ जाए और वकील भी वो अच्छा-सा करके अपनी लड़ाई को आगे लड़ सकें।